प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will. So, more today's collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 कार्ड्स दिखाऊं, 10 चीज़ें बोलूं, सब एक ही इंसान के लिए हो ज़रूरी नहीं है। आपसे जितना रिजोनेट करे वो वाला आप रखिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में मल्टीपल एनर्जीज आती है। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। खुद को ना कोई फॉल्स होप दो, ना बेकार में पैनिक करो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आप दिखते कैसे हो, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, लिव इन पार्टनर्स, ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी अमंग द कलेक्टिव एनर्जी पिक होगी और आपके पर्सन की एनर्जी अमंग द कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी में पिक होगी। ठीक है, तो चलो आई टेक 10 कार्ड्स, क्योंकि 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन और आई बिलीव कि मेरे सारे कलेक्टिव्स एक कंप्लीशन का ही इंतज़ार कर रहे हो, इस पार या उस पार। ये तो खैर इंसान तभी बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जब वो बार बार रीच आउट कर चुका हो और हर जगह से उसको रिजेक्शन मिली हो। इसीलिए वो अपने दिल में और अपने आसपास एक स्टोन वॉल खड़ा कर देता है या देती है, नन्नारी के अपने हिसाब से, और उसको लगता है कि सबने मुझे रिजेक्ट किया, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए। बट एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम ग्रीफ, इंटेंस ग्रीफ। एंगर इज नथिंग बट इंटेंस सॉरो। खुद से एटलीस्ट झूठ मत बोलो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि कहीं ना कहीं मन में अभी भी वो है कि एक कंप्लीशन हो, एक सब कुछ अच्छा हो। सो सब कुछ अच्छा हो, इसी इंटेंशन को, सब कुछ अच्छे से भी ज़्यादा सब कुछ सही हो, इसी इंटेंशन के साथ मैं 10 कार्ड्स पुल करूँगी आपके लिए और देखूँगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। Let's start the reading. Current feelings of your person for you. 10 cards and the bottom of the deck. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उड़ रहा है cards. एक मिनट, let me take the cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, सो आई फर्स्ट शो यू द कार्ड्स, क्योंकि अगर वार्म ब्रू, ओके, ये कार्ड्स मैं ऐसे ही एक साथ ले लेती हूँ, क्योंकि किसके बाद कौन उड़ा था मुझे याद नहीं। सो आई लेट शिव टू डिसाइड कि किस कार्ड के बाद किस कार्ड को आना है। सो मैं रैंडमली ही ऐसे सीधा करके कार्ड्स ले रही हूँ, जैसा आता है देख लेते हैं। लीप फॉरवर्ड का ही कार्ड सबसे ऊपर। सो या wants to take action, I mean wants to come forward. I'll show you the cards first. Leap forward, in depth, heartstrings, mend souls, awareness, on the move, distance, winding road, need standing, unsure. अभी अनश्योर इज ऊपर का कार्ड, यहाँ से बैक जाऊंगी मैं क्योंकि यही ऊपर में आया है। सो फर्स्ट लेट मी टेक द ओवरऑल एनर्जी, दैट्स वार्म ब्रू। अभी आपके पर्सन
बहुत पेशेंट हो रहे हैं आपके साथ, ओके, फिर से आपके साथ वो वार्मथ, वो कोजीनेस वो फील करना चाहते हैं, बट जानते हैं अभी आप, आई थिंक लास्ट जनरली आपके पर्सन इधर बात नहीं करते हैं या लास्ट टाइम बहुत रूखे बिहेव किए थे। सो अभी ना आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आपको ना, अभी आप भी रौनकदेही मूर्ति में हो, जो भी आपका जेंडर है, लाइक आएगा तो मुंह तोड़ दूंगा या मुंह तोड़ दूंगी, आने की हिम्मत, आसपास भटकने की भी हिम्मत मत करना। एटलीस्ट आपके पर्सन वो फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को फीलिंग ऐसा हो रहा है कि अभी आप एकदम तांडव करने के मूड में हो, लाइक उसको देखोगे भी तो भी उसकी आंखें मेरी तरफ क्या देख रहा है, तेरी आंखों में उंगली कर देना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी बहुत गुस्से में हो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। सो अगर करंट फीलिंग बोलूँ, योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट उनके मन में जो भी चल रहा था, क्या किया क्यों किया, बट वो पेशेंट हो रहे हैं। वो जानते हैं कि अभी अगर वो आपसे कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे, आपका रिएक्शन बहुत ही इम्पल्सिव होगा। आप ऊपर ऊपर तो बड़े सोफिस्टिकेटेड बिहेव कर रहे हो, एज इफ दिखा रहे हो कि आप बहुत, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन आपको कोल्ड वाइब दे रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन से आपको कोई रिएक्शन या सॉरी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए आपके पर्सन जानते हैं, आपके पर्सन को आप सामने देखोगे या उनसे उनसे एक बात करना शुरू करोगे, या अगर वो आपको अप्रोच करेंगे यू नो फॉर रिकॉन्सिलेशन और समथिंग लाइक दैट, आप फिर से ट्रिगर्ड हो जाओगे। एटलीस्ट आप अभी सच है झूठ है आई डोंट नो, या आपके पर्सन की फीलिंग्स है। सो आपके पर्सन की तरफ से मैं सोच, ये उसके दिमाग में है, सही है गलत है आप जानो, आपके पर्सन जाने। ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, अगर आपके पर्सन से रेजोनेट हो रही है तो वो आप बोल रहे हो, मैं नहीं, मैं तो जानती भी नहीं कलेक्टिव कौन होगी। सो एनीवे, सो वो जानते हैं आपको डिसआर्म करने का, आपको बोलते हैं ना कि हथियार डाल दो माई, हथियार डाल दे गदाधारी भीम, फिर बात करते हैं। इट्स अभी ना, इट्स लाइक लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं आप, वही सिचुएशन में हो कि अभी हाथ रहते मुंह क्यों, हाथ से बात करूंगी ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपके पर्सन को लग रहा है। तो अभी आपके पर्सन जानते हैं कि अभी इम्पल्सिवली नहीं, आपको पिघलाने का एक ही दवाई है, आपको फिर से पिघल के मोम मोम करने का एक ही दवाई है, वो है वो आपके साथ बहुत ही सॉफ्टली बात करे। जितना भी सॉरी जितना भी डिस्प्यूट, जितना भी कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच, अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि वो डिस्प्यूट दूर करूँ, वो कन्फ्यूजन दूर करूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को भी आप पर गुस्सा नहीं है, आपके पर्सन का भी अपना ही गिला शिकवा है आपको लेके, बट वो जानते हैं कि दोनों ही आग बन के मिलोगे तो जलेगा सब कुछ, एक को तो पानी बनना पड़ेगा। सो अभी ओवरऑल एनर्जी यही है, वो आपके साथ ये जो भी कन्फ्यूजन हुआ है, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या जो भी सिचुएशन ख़राब हुआ है, उस बारे में वो बात करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में फिर से वार्मथ वापस लाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं। बट इस टाइम वो ऑनेस्टली कुछ बताना चाहते हैं आपको, बट वो जानते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आप जितना हील्ड होने का दावा कर रहे हो, उतना हील्ड आप हुए नहीं हो। वो तो हुए ही नहीं है छोड़ो, बट जितना, वो तो अभी भी ट्रिगर्ड है, वो तो बोल भी नहीं रहे हैं कि आई एम हील्ड, पर आप बोल रहे हो यू आर हील्ड। जो भी है, एटलीस्ट आप अपना आउटवर्ड अपीयरेंस में, बातों में, एक्शंस में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि मे बी यू आर हीलिंग बट योर पर्सन इज़ नॉट सो श्योर, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पर हाँ, वो इतना जानते हैं कि जब भी उनको मौका मिलेगा, उनको उनको वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं, आप पर नज़र है। स्टॉकिंग का कार्ड नहीं है, बट इतना तो है कि आपको बहुत ही क्लोज रखे हुए है उसने।
You are still very close to your person's heart. मानो ना मानो, जानो ना जानो, आई डोंट नो, बट ये जो कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी है, अभी भी ये कलेक्टिव अपने पर्सन के हार्ट के बहुत करीब है. अभी भी आपके पर्सन ने बहुत ही जतन से, योर पर्सन स्टिल हैज़ दैट स्नेह फॉर यू, स्टिल दैट हैज़ दैट वात्सल्य फॉर यू. मे बी आप दोनों की उम्र का डिफरेंस हो सकता है, इवन अदरवाइज is still feels the compassion for you. एनर्जेटिकली भी शायद एक दूसरे के साथ बाउंड हो, टेलीपैथिकली शायद बाउंड हो, बट हाँ, आपके पर्सन भी आपको महसूस कर सकते हैं और शायद आप भी अपने पर्सन को महसूस कर सकते हो. अगर ऐसा हुआ, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन. सो हाँ, योर पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू, इज कीपिंग वेरी, आपके बहुत वो आसपास ही आपको बहुत क्लोज रख रहे हैं वो. एक कान में मच्छर घुस गया. एनीवे, सो निकल गया है. सो या, सो वो आपको बहुत क्लोज रख रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि आप पे नज़र हटा रहे हैं, आपका खोज रखते हैं वो. आप कैसे हो, आप ठीक तो हो, उस बारे में वो केयर करते हैं. सी, आई एम नॉट सीइंग एनी टॉक्सिक. अगर आपको पता है कि आपके पर्सन एक अब्यूसर है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका, एक नर्सिसिस्ट है, बहुत ही घटिया टाइप ऑफ इंसान है, तो ये रीडिंग आपके लिए शायद नहीं है. फिर भी देख लो अगर रेजोनेट करती है तो. पर जनरली ये जो, या फिर हो सकता है योर पर्सन हैज़ अंडरगॉन अ ट्रांसफॉर्मेशन अननोइंगली, वो खुद भी नहीं जानते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है. ये भी हो सकता है, क्योंकि सी, टू एग्जिस्ट इज टू चेंज. हाँ, हर इंसान में चेंज आती है. आप ये नहीं बोल सकते, आई मीन कम ऑन, रामायण जो लिखे थे वाल्मीकि, वो एक्चुअली डाकू रत्नाकर थे, नरबली देते थे. तो अगर वो मरा से राम राम तक आ सकते हैं, तो इंसान में एक घटना या दुर्घटना का अंतर है एक कंप्लीटली न्यू लाइफ से. सो यू विल नो योर सिचुएशन बेटर. बट हाँ, ओवरऑल एनर्जी है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपका खोज रखते हैं, आप सही होना, आप अच्छे होना, आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं, इस बारे में सोचते हैं. दिल के करीब आपको रखे हैं. आपको लेकर भी उनके दिल में कुछ गिले शिकवे हैं. सारा कन्फ्यूजन ऑनेस्टली दूर करना चाहते हैं. इस बार ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहते हैं, बट इतना जानते हैं कि ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि आप आपके पर्सन के सामने आ जाने से ही आप ट्रिगर्ड हो जाओगे. तो हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम लेना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि आपको पिघलाने का एक ही रास्ता है. आगे शायद वो भी बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं. फिर से एम्बुलेंस जा रहा है. So yeah, some kind of transformation. I just spoke about transformation and the ambulance passed. So शायद आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. वो पुराना टॉक्सिक इंसान शायद मर गया है, और कुछ एक बेटर ह्यूमन इज गेटिंग अ रिबर्थ. ये भी हो सकता है. ठीक है. सो या, दैट शुड बी अ कन्फर्मेशन. आई रियली होप कि ऐसा हो, बिकॉज यू रियली वॉन्ट दिस कनेक्शन एंड यू हैव सफर्ड अ लॉट. कितना भी क्यों ना बोलो, अगर एक्चुअल आप जानते हो आपके कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपकी रीडिंग ही नहीं है, देखो ही मत. बट अगर ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, यू रियली वांट दिस कनेक्शन, मुंह से कितना भी बोल रहे हो, कमेंट में आके कुछ भी लिख रहे हो, डजेंट मैटर, बट यू रियली वांट अ कंप्लीशन ऑफ दिस कनेक्शन. यू रियली वांट अ 10 ऑफ कप्स एंड अ 10 ऑफ पेंटिकल्स टू हैपन इन योर लाइफ. सो विथ योर पर्सन. सो आपके पर्सन जानते हैं आपके पर्सन भी शायद आपके ऊपर गुस्सा है, लाइक आई सेड, कि आके झगड़ा करना चाहते हैं, पर जानते हैं कि एक को पानी होना पड़ेगा और उसको ही पानी होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से व्यवहार करके वो गए थे, अभी उसकी ही बारी है उसको कंपेंसेट करने का, उसका अकाउंटेबिलिटी लेके उसको सही करने का. तो सॉफ्टली बात करनी पड़ेगी, सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, क्योंकि वो जानते हैं आप उछल कूद करोगे, आपका इमोशन का रायता बन जाएगा. अगर आपके पर्सन आके बात करने बैठते हैं तो उनको ही कंट्रोल में रहना पड़ेगा. बट प्रॉब्लम ये है कि वो भी इमोशनली आप ही के जैसे है, वो भी रायता फैला देगा या देगी. तो
वो चल रहा है, फील कर रहे हैं कि रीच आउट करना चाहिए, बट हाँ, दिल में अभी भी आपके लिए वो कंपैशन तो है इस बंदे का या बंदी का। अनश्योर, आई विल बिगिन विथ वो असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगी, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आई थी, अभी असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगी। अनश्योर इज द ओपनिंग कार्ड। सो needs time, doubts, questioning past actions and current decisions. See, अभी आपके पर्सन ना, अगर बोलूँ कैसे फील कर रहे हैं, बहुत ही लो, बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड है। आई वोंट से कि डिप्रेशन के पेशेंट बन गए हैं, नो नॉट दैट, बट सर झुका हुआ है, शर्मिंदा तो है, रिग्रेट, गिल्ट है, कुछ तो डाउट है, थोड़ा और टाइम चाहिए। अब लाइक आई सेड ना, ओपनिंग कार्ड में भी यही आया था कि उनका भी बहुत सारा गिला शिकवा है आपको लेके। सो हाँ, अपना पास्ट एक्शन को भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपके पास्ट एक्शंस को लेकर भी उनके मन में क्वेश्चंस है कि आपने ऐसा क्यों किया। ऑल्सो करंट डिसीशंस, आपने शायद अपने लाइफ के बारे में कुछ डिसीशंस लिए हो, या उसने कुछ डिसीशंस लिया है, या उन डिसीशंस के वजह, ऐसा कोई डिसीजन की वजह से आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या चले गए। करंट डिसीजन डज नॉट नीड नॉट नेसेसरीली मीन कि अभी लिया हुआ, लाइक आफ्टर द ब्रेकअप, शायद ब्रेकअप का वजह जो थी अभी उसको लेकर भी उसके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि डिसीजन क्या सही था मेरा। इवन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स करंट वाला करंट डिसीजंस के अभी क्या सही होगा आपके साथ फिर से रिकॉन्साइल करने का या नहीं करने का। मन तो बड़ा है रिकॉन्साइल करने का, पर क्या मैं इस स्थिति को हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। सोच विचार तो रहे हैं बहुत, एंड नाउ योर पर्सन इज फीलिंग ग्राउंडेड। सी, ये ज़मीन पे बैठा है। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन जो बहुत शायद ईगो वाले इंसान है, थोड़े से हम्बल तो हुए हैं, थोड़ा सा ग्राउंडिंग तो उनका भी हुआ है। लाइफ हैज़ एक्चुअली हम्बल्ड योर पर्सन। नीड स्टैंडिंग, नरिश, डेटिंग, रेस्पॉन्ड, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स। आपके पर्सन को ऐसा तो लग रहा है कि अभी उसको और टाइम देना चाहिए था आपको, इस रिलेशनशिप को, जो उसने नहीं दिया है। बट हाँ, अभी उनका इच्छा है आपको डेट पे इट्स लाइक मीटिंग यू, कुछ रिस्पॉन्स आपसे भी अगर मिले तो, या आप जो बार बार उसको बोलते हो कम्युनिकेट करने का, तो नाउ योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग द अर्ज टू रिस्पॉन्ड टू योर रीचिंग आउट, नरिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो जानते हैं कि उन्होंने जितना अटेंशन उनको देना चाहिए था इस रिलेशनशिप को उतना नहीं दिए हैं, इसी वजह से ये सब हुआ है, गलती उनकी ही है। वो जानते हैं कि अभी ना आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉय या स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैन वोमन जो भी है, आफ्टर ऑल बॉय एंड गर्ल ही हो, नहीं तो टूटा हुआ दिल लेके बैठ के टैरे तो नहीं देखते, तो एक्चुअली सब बॉयज़ एंड गर्ल्स ही हो। सो कोई मैन और मेन एंड वीमेन यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे आपकी उम्र कितना भी हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, मुझे एक भी मैच्योर्ड इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा है। दिल के मामले में सब अभी बच्चे ही हो। सो ठीक है, दिल तो बच्चा है जी। सो कितना भी आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखाओ अपने पर्सन के सामने, पर आपके पर्सन ना आपका वो असलियत देख चुके हैं। वो जानते हैं जितना स्ट्रॉन्ग आप दिखाते हो ना, उतना ही पुचकारने की उतना ही आप चाहते हो कि लोग मुझे आई मीन आपके पर्सन आपको पैम्पर करे, उतना ही आप क्यूटी पाई बन जाते हो। सो आपके पर्सन जानते हैं आप नारियल की तरह हो, बाहर से जितना सख्त दिखाते हो अंदर से उतना ही सॉफ्टी हो। तो you will need a lot of pampering, a lot of tending. वो he or she wants to do that, बट वो कितना दे पाएगा या पाएगी वो उसको समझ नहीं आ रहा है। आपका मान भंजन करने के लिए वो तैयार तो है, पर उनके पास कितना रिसोर्सेस है वो लेके वो डाउटफुल है, क्योंकि इस इंसान के और भी बहुत सारा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, बहुत सारा हिसाब किताब इसका बाकी है,
और लोगों के साथ जो इसको मिटाना तो है। वाइंडिंग रोड, रास्ता सीधा नहीं होगा, वो जानते हैं कि फिर से एम्बुलेंस जा रहा है, बट दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग एनी बैड वाइब आउट ऑफ इट। ये इंसान, आई एम श्योर आपके पर्सन में कुछ तो चेंज आ रहा है, जो वो, ये उसका क्रेडिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मर्जी से ये चेंजेस ला रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि उसको ये अननोइंगली हुआ है, और वो भी शायद अभी उतना फेमिलियर नहीं हो पाया है उसका इस चेंज्ड वर्जन के साथ, इसीलिए शायद वो ग्राउंड पे बैठे सर झुकाए बैठे हैं, क्या करूं, क्या हो रहा है। पर हाँ, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, ये डेथ मोमेंट आपके पर्सन के लिए अच्छा हुआ है। जो भी वो, कुछ तो धमाका इसके लाइफ में हुआ है। धमाका डज नॉट नेसेसरली मीन कि बहुत बड़ा कुछ, बट वो होता है ना कि एक छोटी सी इंसिडेंट भी हमारी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल सकता है। सो आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जो उसको हिला दिया है, जो उसको सोचने, आपके प्रति फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, जो जिससे और मुझे नहीं लगता है सिर्फ आपके प्रति, पूरे your person is actually looking back at life with a new perspective। वो अपना सारा जो भी रिश्ते हैं ना, वो सब कुछ अभी सही करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ रायता फैलाया है उनको लग रहा है कि मुझे अभी सही करना चाहिए। सो वाइंडिंग रोड, सी, देखो मैंने कीवर्ड्स पढ़े नहीं थे। सी, योर पर्सन हैज़ बीन अ प्लेयर एनर्जी, ठीक है। उसका जो लव लाइफ है, उसका जो रिश्ते है, भूतनाथ बोटुक चुप, उसका जो लव लाइफ है ना, जिन के साथ भी उनका जो रिश्ता है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। योर पर्सन हैड मेनी लवर्स, कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ, और कॉम्प्लिकेशन रिश्तों से ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में उन रिश्तों को लेकर है। वो खुद भी नहीं कभी उनको समझ आया कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। शायद आप जानते हो कि शायद अगर इफ़ यू आर अवेयर ऑफ हिज और हर पास्ट, पोटोक কি বোকা বোকা এটা চেঁচাচ্ছ কেন? রিডিং করছি না, पागल है सब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो या, योर पर्सन हैज मेनी लवर्स, हैज हैड व्हाटएवर, और लाइक आई सेड कि वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं, उसे खुद को नहीं पता। मे बी दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो भी है, व्हाटएवर। शायद आप इसको रिकन्फर्म कर पाओगे अगर आप जानते हो इसके पास्ट के बारे में, चाहे इसकी शादी शुदा लाइफ हो, अगर शादी हुई है, या फिर डेटिंग लाइफ्स हो, अफेयर्स हो, जो भी हो। ये हमेशा ये नाखुशी रहे हैं, रिश्तों में हमेशा नाखुशी रहे हैं, खुश होने से डरते हैं। सो अभी उनको समझ आ रहा है कि अभी अगर फिर से आपको अप्रोच करना पड़ेगा ना, बहुत सारा ये एक लंबा जर्नी होने वाला है, क्योंकि जो आई डोंट नो आपके साथ क्या हुआ है। ऑफ कोर्स सबके साथ एक ही चीज़ तो नहीं हो सकती है, अलग अलग स्टोरी है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इसने ना बड़ा कचरा कर रखा है। इसने आपके साथ बहुत बहुत फालतूगिरी कर चुके हैं, और वो जानते हैं वो सही करने के लिए उसको लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मे बी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, ये भी हो सकता है, एनीवे डजंट मैटर, बट वो जानते हैं कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड देयर विल बी मैनी डिटूर्स। बहुत सारा घूम होता है ना कि घूम घूम के जाना, पहुंचना एंड ऑल दैट, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, रादर घूम घूम के पहुंचना होगा डेस्टिनेशन तक। सो इन अ वे दिस ऑल्सो मीन्स योर पर्सन डू हैव अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू केटर टू। ऐसे बहुत सारा चैप्टर्स उन्होंने खुला छोड़ रखा है, जो भी क्लोज उनको करना है। सो वो चैप्टर्स क्लोज करते करते, वो चैप्टर्स को फुल अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली राउंड अप करते करते आप तक आना है, और बहुत देर
इसमें देर लगेगी। ऑल्सो आपको अप्रोच करना भी उतना शायद आसान नहीं होगा। नॉट बिकॉज योर हीलिंग जर्नी, नॉट बिकॉज यू आर मूविंग ऑन, नथिंग लाइक दैट। वो जानते हैं कि आप बड़ा सब कुछ दिल में बहुत सारा खुन्नस लेके बैठे हो, ज्वालामुखी की तरह फटोगे। वो कितना हैंडल कर पाएगा या कर पाएगी उसको, ये भी, पर इट्स ओके, लेने के लिए तैयार है। देखो पानी की बात की थी, वो अभी पानी बनने के लिए तैयार है। फीलिंग इमोशनल फॉर यू, फीलिंग एक्चुअली मिसिंग यू। वाटर बॉडी माइट बी इम्पॉर्टेंट, शायद आप या आपके पर्सन कोई वाटर बॉडी के सामने रहते हो, या वाटर बॉडी कोई सिग्निफिकेंट है आपके वेकेशन में, या समथिंग लाइक दैट। समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ अ वाटर बॉडी और समथिंग लाइक दैट। हो भी सकता है, नहीं भी। वन सेक, बाद में। निशना, एक मिनट। उफ, इतने सारे लोगों के बीच रीडिंग करना चाप हो जाता है। वहाँ से देख रही थी कार्ड्स लेने के लिए, इसीलिए वो जो कार्ड्स हो गया बॉक्स में डाल दिया। नाउ कम्स दिस डिस्टेंस। सी, बार बार ना घूम फिर के जर्नी आ रहा है। See, आप और आपके पर्सन ना, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर जर्नी, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। डजेंट मैटर कि कितने साल का है, 2 साल का या 200 साल का रिश्ता है, 20 साल का रिश्ता है, 2 साल का, 1 साल का, टाइम डजेंट मैटर। बट जो भी ड्यूरेशन ऑफ योर रिलेशनशिप था ना, वो बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है। डजेंट मैटर आप दोनों की उम्र क्या है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था, व्हाट इफ आई एम 63 एंड ही इज 65। डजेंट मैटर। रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी, नहीं रेजोनेट करती है तो आपकी नहीं। लाइक आई कीप मेंशनिंग, एज डजंट, एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज। बट आपने इस रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है एक साथ। आपने ट्रिगर करके उसके अंदर का ट्रॉमा बाहर लाए, वो ट्रिगर करके आपको आपके अंदर का ट्रॉमा बाहर लाए। But somehow or the other, both of you couldn't handle facing your individual traumas. ना वो अपना ट्रॉमा हैंडल कर पाया, हील तो बहुत दूर की बात, ना आप अपना ट्रॉमा हैंडल कर पाए, हील चलो वो तो आपका है, नहीं कर पाए ऑफ कोर्स। ट्रिगर करके ट्रॉमा तो बाहर ले आए, पर हील कैसे करना है, क्या करना है, इट्स लाइक एन ओपन वुंड। उस वुंड पे ना दोनों में से कोई भी मरहम लगाने भी नहीं दिया। बहुत कुछ झेले हो। आई मीन देयर हैज़ बीन गुड मोमेंट्स टुगेदर, टफ टाइम्स एक साथ बिताए हो, डिफ़िकल्ट टाइम्स, अच्छे टाइम देखे हो साथ साथ, एक दूसरे के डिफ़िकल्ट, देयर हैज़ बीन ऑल्सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी बहुत, और ऑल्सो ये रीडिंग उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से कटे से हो। इवन इफ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, नथिंग, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ टच, बहुत सालों से, बहुत दिनों से, महीनों से, शुड बी एटलीस्ट 1 year। सो हाँ, आपके अभी पर्सन को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, क्वाइट अ लॉन्ग हॉल, बहुत दिन हो गया आउट ऑफ टच। देयर हैज़ बीन चैलेंजेस जिसके वजह से आप दोनों के बीच ये स्पेस क्रिएट हुआ। सही गलत, अभी आपके पर्सन उन सब में नहीं जाना चाहते हैं। द ओवरऑल एनर्जी रिमेन्स इंटैक्ट। अभी आपके पर्सन ना चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार है। ऑल्सो जर्नी का कार्ड बार बार आ रहा है, सो ही और शी वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड। वही आएंगे, अगर आना होगा तो वही आएंगे, आपको रीच आउट वही करेंगे अगर करना हुआ तो। पानी का आ गया, ज़मीन का आ गया, एक एक करके एलिमेंट्स आ रहे हैं। फीलिंग इमोशनल, फीलिंग ग्राउंडेड। ट्रेन ट्रैवल इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए।
हाउएवर नाउ योर पर्सन वांट्स टू फेस दोस चैलेंजेस, पर वो जानते हैं वो नोकीला सुई, मतलब नोकीला कुछ चीज़ें लेके वो इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगे, उसको हाथ में गुलाब लेकर ही फेस करना पड़ेगा। जंग नहीं, प्यार चाहिए। दैट इज़ योर पर्सनस करेंट फीलिंग्स फॉर यू। वो जानते हैं कि आपके तरफ से भी वो चैलेंजेस फेस करेंगे, ना कि दूसरे तरफ से। अपने लाइफ के चैलेंजेस तो है, उसके साथ साथ आपके तरफ से भी उसको चैलेंजेस फेस करना होगा। बट स्टिल योर पर्सन ना एक इज यर्निंग फॉर यू। एक बार वो आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहते हैं। ऑन द मूव, बार बार ट्रैवल का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन ना नेक्स्ट स्टेप टेक एक्शन, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। सी, शायद आपके पर्सन मूव ऑन कर गए थे, शायद आपके पर्सन नए घर में शिफ्ट हुए हैं, या आप नए घर में शिफ्ट हुए हो, या अभी ट्रैवल करें, आई डोंट नो। बट अगर आपके प्रति फीलिंग्स बोलूँ, सो हाँ, अभी वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है विच विल बी द राइट टाइम। क्योंकि अभी इतने दिन नो कांटेक्ट हो गया है ना, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है उसके बारे में उसको एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप भी इस वक्त बहुत अच्छे से सब कुछ हाइड कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। सो लाइक आई सेड कि कीपिंग एन आई ऑन यू, कीपिंग यू क्लोज, अच्छे तो है। इट्स लाइक जिनको पूछ रहे हैं कि वो अच्छे तो है, शायद वो भी आपको नहीं जान, मतलब आप, वो भी आपसे आउट ऑफ टच ही है, पर वो बस मन रखेंगे हाँ हाँ अच्छे ही है। या फिर शायद आपके फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक बोलो, ट्विटर बोलो, इंस्टा बोलो, यूट्यूब बोलो, जहाँ भी है आपको देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ सब अच्छा है, पर एक्चुअल में क्या चल रहा है, स्पेशली उनको लेके आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो नहीं जानते हैं। सो और हाँ, आपके पर्सन को ना थोड़ा सा विदाउट सिक्योरिटी आपके पर्सन कुछ नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन वही उनका एक है कि रिस्क लेने से डरते हैं। शायद लाइफ ने बहुत ऐसे सिचुएशन में उनको डाला है, ऑकवर्ड सिचुएशन में, सो वो फर्दर ऑकवर्ड नहीं होना चाहते। बट बार बार ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, रीचिंग आउट का कार्ड आ रहा है, अवेयरनेस, फिर से डेटिंग, लुकिंग फॉर लव। सी, आपके पर्सन ना इतना अवेयरनेस उनको आ गया है कि आपसे अलग होने के बाद, इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन ने अपना डेटिंग किसी और को किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं किए थे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं किए थे। थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को लेके, या फिर अलग, मे बी third party, fourth party, fifth party, I don't know, tried to distract himself or herself, tried to date, tried to find love, but ultimately अकेले ही रह गए, which, और वो अच्छा हुआ, क्योंकि अभी आपके पर्सन को ये अवेयरनेस हो रहा है कि ये भरे शहर में वो अकेले ही रह गए हैं, क्योंकि एक्चुअली उनके दिल में आपकी जगह कोई और ले ही नहीं पाया वो। एंड इट्स लाइक आई सेड कि मैंने कहा ना, बार बार मैंने यही कार्ड्स में आ रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ हैपेंड एंड इज़ हैपनिंग, बट अननोइंगली, इनवॉलंटरीली। वो आपसे दूर ही जाना चाहते थे, पर दूर जा नहीं पा रहे हैं, और समहाउ और द अदर अब तक आपके पर्सन बहुत हाथ पैर मार रहे थे, डिसमिसिव एनर्जी, डिसमिसल, डिनायल, नहीं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे उसे भूल जाना है। बट समहाउ आपके पर्सन को अभी समझ में आया है कि हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, ये फीलिंग्स दूर नहीं हो जाएंगे। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट दिस फीलिंग्स, और अगर यूनिवर्स चाहती है कि इस फीलिंग्स की तरफ ही मैं जाऊं, तो आई शुड एक्चुअली गो टूवर्ड्स इट, एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, और कुछ एक्शन लूँ। शायद वही मेरी खुशी है, जो खुशी मैं ढूंढ रहा हूँ या रही हूँ, शायद वही मेरी खुशी है। सो मे बी आई शुड गिव माई सेल्फ अनदर चांस विथ दिस पर्सन। सो अवेयरनेस तो आपके पर्सन को आ रहा है, पर हाँ बहुत ही अभी तन्हा फील कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में है,
मेंड सोल्स, देखो बार बार मेंडिंग का कार्ड आ रहा है, तो वो रिपेयर करना चाहते हैं, पैच अप करना चाहते हैं, और उनको ये सब बार बार देखो ये मिररिंग इमेज, ये शैडो आया है, ये पानी आया है। शायद आप एंजल नंबर्स बहुत देख रहे हो, दैट विल बी अ कंफर्मेशन, स्पेशली अगर मिररिंग नंबर्स देखो लाइक 12, 21, 13, 1331, लाइक अगर 24 आवर फॉर्मेट में आपका क्लॉक सेट है तो लाइक 1331, समथिंग लाइक दैट, यू नो मिररिंग नंबर्स, राइट। सो उस हिसाब से पर हाँ, इतना तो है, एम्पैथी, फॉरगिव, रिन्यू, बार बार पैचअप का कार्ड आ रहा है। Your person wants forgiveness and your person wants to forgive you. Your person has already forgiven you. आपने भी ऐसा कुछ, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजते, हम सबसे गलती होती है, एक्शन, रिएक्शन, इम्पल्सिवनेस, इट्स ओके। आपने जो भी किया है, आपके पर्सन को जो चीज़ बुरा लगी है, इट्स नॉट दैट कि अभी भी उसमें वो गुस्सा नहीं है, पर somehow or the other, I won't say that he has already given you. For some collective, I can see your person has forgiven you. For some, I'm seeing कि they are in the process of forgiving you. पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं, अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी आपके एक ऐसी बात याद आ जाती है तो वो थोड़ा ट्रिगर फील करते हैं, बट आपके पर्सन जानते हैं वो आपको फॉरगिव कर पाएंगे, पर वो नहीं जानते कि आप उनको फॉरगिव कर पाओगे या नहीं। तो वो आपके साथ वो चाहते हैं कि आप उसको फॉरगिव करो और इस बॉन्ड को रिन्यू करो, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं। हील विथ कंपैशन, लव विथ पर्पस। वो जानते, वो फाइनली ये रियलाइज कर रहे हैं कि मे बी दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। सो वो सोल कनेक्शन को मेंड करना यानी रिपेयर करना है। और अभी ना आपके साथ उसको, इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग, बट कितना रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है आई डोंट नो, बट राइट नाउ योर पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट कि अभी जैसा वो ना इस रिलेशनशिप में आए थे तो कोई पर्पस ही नहीं था, ही और शी वॉज नॉट श्योर कि इस रिलेशनशिप को लेके क्या करना है। सो अभी वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को अभी वो ऐसा वांट्स टू लव विद अ पर्पस। क्यों? आई मीन अभी शायद वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, उनको शायद लग रहा है कि आपके पास आके आपके साथ जुड़ के शायद और अच्छे से वो हील हो पाएंगे, या आप लोग एक दूसरे को और अच्छे से हील कर पाओगे। सो या वांट्स टू मेंड द सोल्स, हर्ट स्ट्रिंग्स, serenity, balance, match. Strike a chord together with gentle harmony. बार बार जेंटलनेस की बात आ रही है। आई थिंक आप बहुत एग्रेसिव अभी हो रहे हो, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत वायलेंट हो, बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, आपके पर्सन को लेके मार वार दोगे। तो अभी आपके पर्सन सी हार्ट स्ट्रिंग्स, दिल का तार छेड़ना। सो हाँ, आपके लिए अभी आपके पर्सन थोड़ा सा मशी तो फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई गाना जो आपकी याद दिला रही हो, शायद आप भी ऐसा अगर कोई गाना सुन रहे हो जो आपको आपके पर्सन की याद दिला रही है, तो मे बी इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। सो या वांट्स टू बैलेंस, शांति। आपके पर्सन को ना आपके पास आके हमेशा शांति मिलती थी, पर उस शांति की उसने कदर नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि शांति इम्पॉर्टेंट है नहीं। सो अभी उनको समझ में आ रहा है कि उनको सुकून तो आपके पास ही है। द सीरेनिटी, द बैलेंस, यू आर द परफेक्ट मैच फॉर योर पर्सन। सो अभी फिर से एक साथ आना है, शांति से रहना है, बट अगेन वो अनश्योर है। इन डेप्थ, connecting on a deeper level or complex feelings, heartfelt, convoluted. See, इतना तो आपके पर्सन को समझ में आया है कि वो लोग वो कहीं भी जाए, डिटूर लेके उनको आप ही के रास्ते आना है। देयर इज सम काइंड ऑफ डेप्थ इन दिस रिलेशनशिप। ये इतना जितना लगता है ईजीली ब्रेकेबल है या ईजीली मूव ऑन करने वाला रिलेशनशिप नहीं है, यह आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है। इस रिश्ते की गहराई क्या है वो नहीं जानते हैं, पर हाँ अभी उनको समझ में आ रहा है, उनको लगा कि यू आर वन ऑफ दोज
many relationships, even if you are married to your person, उनको भी लगा था कि ठीक है बाकी लड़कों जैसे ही हो, बाकी लड़कियों जैसे ही हो, whatever. So इतना क्या हो जाएगा. बट अभी ना आपका हर्ट फेल्ट जेस्चर, वो होता है ना कि लोग को जब मिलता है उसकी कदर नहीं, दांत रहते दांत की कदर नहीं रहती है, सब फुकला हो जाते हैं, लाइक दांत गिर जाते हैं तो समझ में आता है. तो जब तक आप थे, आपका वो गहराई, आपके प्यार की गहराई, आप जितना दिल से सब कुछ करते थे, जिस तरह उसके साथ आपके साथ आपके पर्सन ना, जो आप लोगों का डिस्कशंस भी बहुत अलग होता था. इट वॉज मोर स्पिरिचुअल. मे बी वो स्पिरिचुअलिटी में उतना शायद उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थे, पर आपकी जो बातें हैं सबसे अलग कुछ और, आपका दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव, अलग पर्सपेक्टिव लेके आपके पर्सन के साथ बात करते थे. तो जो भी इट ऑलवेज यूज टू बी अ डीपर लेवल कॉन्वर्सेशन. ऐसे फालतू लिपस्टिक का शेड या कच्छे का रंग लेके आप लोग बात नहीं करते थे. अभी शायद वो भी करते थे वो, बट जनरल जो डिस्कशन होता था, दैट वो होता है ना कि you should enrich each other as a person. So it was the conversations were very enriching. So your person misses those conversations. वो जो आपका जो डेप्थ है, प्यार, जिस गहराई में जाके आप प्यार कर सकते हो, जो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी आप प्यार कर सकते हो, दैट इज समथिंग योर पर्सन इज मिसिंग नाउ. ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स. उस वक्त ना आपके पर्सन आपको लेके जो फीलिंग्स था आपके पर्सन का, बिफोर दिस ब्रेकअप और बिफोर थिंग्स वेंट कपूट, इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स. आपके पर्सन वॉज नॉट श्योर कि क्या है इस रिलेशनशिप, बट अभी उनको ये समझ में आ रहा है. पर अभी आप बहुत कॉम्प्लेक्स बन गए हो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को समझना आ रही है. द लास्ट कार्ड इज लीप फॉरवर्ड. Movement, speed, progress. Seize the moment and let yourself be loved fully. अभी आपके पर्सन का हार्ट चक्रा तो ओपन हो रहा है. स्पीडी मूवमेंट वो चाहते हैं, पेशेंटली वेट तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी उनको लग रहा है कि अभी चली जाऊँ या चला जाऊँ, वट एवर. बट जो भी है, एक्शन तो अभी लेना चाहते हैं. वो लीपिंग फॉरवर्ड, लाइक गैलोपिंग फॉरवर्ड एंड ऑल दैट. तो लीप ऑफ फेथ तो वो लेना चाहते हैं. रिस्की हो जो हो, वो घोड़े पे सवार होकर जल्दी कुछ तो वो प्रोग्रेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. कुछ जल्दी, कुछ बहुत ही जल्द कुछ मूवमेंट हो, वही चाहते हैं. और क्योंकि उनको लगता है कि अगर अभी वो जल्दबाजी नहीं किए तो शायद आप ही हाथ से निकल जाओगे. अभी वो फिर से इट्स लाइक मुझे फिर से प्यार करो, मैं अभी मैं अवेलेबल हूँ, नाउ यू कैन लव मी फुल्ली, ऐसा एटीट्यूड लेके आपके सामने आने का. बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा डर भी रहे हैं, क्योंकि वो होता है ना कि टू माइंड्स, अभी जाऊं, अच्छा नहीं रुक जाऊं थोड़ा सा. तो अभी आपके पर्सन का भी वही हो रहा है. फास्ट मूवमेंट, फास्ट चेंज अपने एक्शन में तो चाहते हैं, बट अगेन जैसे ही आपका फेस देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, पता नहीं वो वहाँ से कैसा रिएक्ट करेगा या करेगी. सो बार बार आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं. सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग दैट वेज. आपके पर्सन की एनर्जी में तो एटलीस्ट आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज तो आ रहा है. योर पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड फॉर गुड. अभी किसके लिए वो गुडनेस किस तरह का फल लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, ये यूनिवर्स को पता है. और बस आप अपना लाइफ जीते रहो, क्योंकि देखो ये करंट फीलिंग्स है, ये चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. बट अगेन वी विल ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव्स राइट नाउ, क्योंकि पॉजिटिव आया है. एंड वी ऑल नो कि जो हम सोचते हैं वही हमारे यहाँ मल्टीप्लाइड होके आते हैं. तो हम लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे. देखते हैं क्या होता है. अगर इस लेवल ऐसा एक्चुअल में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यस देयर इज सच में अगर आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं तो, और इतना उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो यू कैन consider giving your person a second chance. But again, the decision will be yours. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.